रात के अंधेरे में एक बार फिर हमला हुआ है। यह घटना दुर्गापुर के एक यूनियन ऑफिस की है, जहां आधी रात के बाद ही एक संगठित हमले को अंजाम दिया गया। पिछले कुछ समय से पूरे दुर्गापुर शहर में जन आंदोलनों पर हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बार की घटना ने लोगों के मन में और भी ज्यादा डर का माहौल पैदा कर दिया है। तिलोत्तमा की न्याय की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विरोध की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि दिन ब दिन ये आवाजें और तेज हो रही हैं। दुष्कृतियों ने सिर्फ झंडा नहीं उतारा, बल्कि शहीद स्मारक को भी तोड़ दिया है। इस हमले के बाद सुबह से ही मजदूर और जन आंदोलन के कार्यकर्ता यूनियन ऑफिस के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए। स्थानीय मजदूर नेताओं ने तुरंत फैसला लिया कि इस घटना के विरोध में एक धिक्कार मार्च आयोजित किया जाएगा। दुर्गापुर में विरोध की आग भड़क उठी है। दुर्गापुर के 1 नंबर विद्यासागर एवेन्यू में स्थित यह यूनियन दफ्तर 60 के दशक के अगस्त आंदोलन के कई गौरवशाली क्षणों का साक्षी रहा है। यहीं से मजदूर आंदोलन की कई पहल शुरू हुई थी, लेकिन राजनीतिक बदलाव के बाद से ही इस दफ्तर पर बार बार हमले होते रहे हैं। इसके बावजूद मजदूर कभी पीछे नहीं हटे। हर बार उन्होंने दफ्तर को सजाकर अपने आंदोलन का झंडा ऊंचा रखा, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। शाम को यूनियन दफ्तर के सामने एक विशाल जनसभा की घोषणा की गई। जन आंदोलन के कार्यकर्ता और मजदूर इस सभा में शामिल हुए और मार्च की शुरुआत झंडा फहराकर की गई। हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन का झंडा मजदूर नेता विश्वरूप बंद्योपाध्याय ने फहराया, और स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का झंडा मजदूर नेता ललित मोहन मित्रा ने फहराया। एक विशाल मार्च और राजनीतिक संदेश मार्च यूनियन ऑफिस से शुरू होकर दुर्गापुर की मुख्य सड़क से होता हुआ न्यूटन फाड़ी के सामने से चंडीदास तक पहुंचा। मार्च के सबसे आगे की पंक्ति में कई महिलाएं थीं, जिन्होंने जोशीले स्वर में कहा, दुष्कृतियों ने जहां भी हमला किया वहां हमारा विरोध होगा। मार्च के अंत में सियामान जिले के महासचिव बंश गोपाल चौधरी ने कहा, अगर पुलिस सोचती है कि वे लोकतांत्रिक आंदोलन को रोक देंगे तो वे एक भ्रम में हैं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी जीवित है और पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तृणमूल समर्थित दुष्कृतियों को रोकने में पुलिस असफल हो रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस लोकतांत्रिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं को रोक रही है, जो उनकी निष्पक्षता की कमी को दर्शाता है। आंदोलन का भविष्य बंश गोपाल चौधरी ने आगे कहा, हमारा आंदोलन थमने वाला नहीं है। मजदूरों के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहेगा। जहां भी कामरेडों पर हमला होगा, वहीं से एक नई लड़ाई शुरू होगी। आगामी 9 सितंबर को दुर्गापुर के भिड़ंगी मोड़ से एक विशाल मार्च की घोषणा की गई है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी की अपील की गई है। राजनीतिक प्रतिक्रिया और भविष्य की योजना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दुर्गापुर में हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन के दफ्तर पर हुए हमले के बाद यह विरोध मार्च वामपंथी समर्थकों के लिए नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। विशेष रूप से तिलोत्तमा के न्याय की मांग को लेकर इस मार्च का आयोजन आंदोलन को और मजबूती दे सकता है। आंदोलन का भविष्य। बंश गोपाल चौधरी ने आगे कहा, हमारा आंदोलन थमने वाला नहीं है। मजदूरों के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहेगा। जहां भी कामरेडों पर हमला होगा, वहीं से एक नई लड़ाई शुरू होगी। आगामी 9 सितंबर को दुर्गापुर के भिड़ंगी मोड़ से एक विशाल मार्च की घोषणा की गई है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी की अपील की गई है। राजनीतिक प्रतिक्रिया और भविष्य की योजना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दुर्गापुर में हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन के दफ्तर पर हुए हमले के बाद यह विरोध मार्च वामपंथी समर्थकों के लिए नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। विशेष रूप से तिलोत्तमा के न्याय की मांग को लेकर इस मार्च का आयोजन आंदोलन को और मजबूती दे सकता है। दुर्गापुर की सड़कों पर यह मार्च अपनी तीव्रता बढ़ा सकता है, जो समग्र राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आने वाले दिनों में स्थिति किस ओर मोड़ लेती है, यह देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस हमले के जवाब में मजदूरों की आवाज रुकने वाली नहीं है, बल्कि और भी तेज होगी।